चलिए बच्चों, हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपको संभावित प्रश्न है और ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ये आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों का योग, एक बार आपको निकालना है कि योग 8 हो, फिर एक बार निकालना आपको योग 13 हो, और फिर थर्ड में पूछा है कि 12 से छोटी या उसके बराबर हो। तो प्यारे बच्चों, अगर हम दो पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणामों की संख्या को अगर हम ट्रिक के माध्यम से अगर समझना चाहें तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है, ये ट्रिक होता है 6 के पावर m। अब यहाँ पर दो पासे हैं, पहला पासा आपका स्लेटी है, दूसरा आपका नीला है, तो पासों की संख्या आपकी 2 हो गई। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 के पावर 2, अर्थात हमारे कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो हमने परिणामों को नोट डाउन कर लिया है। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ लिखा है दो पासों को फेंकने पर कुल संभव परिणाम जो आपको प्राप्त होंगे, मान लीजिए पहले में एक, दूसरे में एक, पहले में एक, अर्थात पहले पासे में एक प्राप्त होगा, दूसरे में भी एक। मान लीजिए पहले में एक, फिर दूसरा, फिर पहले में एक तीसरा, इसी तरह आपका पहले में एक चौथा, फिर पहले में एक पांचवा, फिर पहले में एक और छठवां प्राप्त होगा। इसी तरह मान लीजिए कि सेकंड में आपका पहले में 2 पड़ गया, फिर पहले में 2 पड़ गया, दूसरे में 1 पड़ गया, मान लो दोनों में 2 पड़ गए, फिर मान लीजिए पहले में 2, फिर 3, फिर 2 4, 2 5, 2 6। इस प्रकार से आपके कुल जो परिणामों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 36 परिणाम हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे कि NS बराबर कुल आपके जो संभावित परिणाम हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। ये हमने आपको बता ही दिया है, क्योंकि संभावित परिणाम हमने वहां ट्रिक के माध्यम में बताया कि 6 के पावर n, अर्थात जो आपके संभावित परिणाम प्राप्त होंगे वो कितने प्राप्त होंगे? 36 प्राप्त होंगे। ये भी हमने आपको समझाया है कि कोई भी परिणाम प्राप्त होगा तो उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि पहले में 1, फिर इसी तरह पहले में 1, फिर पहले में 3, फिर 1, इसी तरह पहले में 4, फिर 1, फिर 5, 1, इसी तरह आपको जाते कितना हो जाएगा? मैक्सिमम आपको 6 तक जाना है। तो इस प्रकार से आपको कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 36 आ गए। अब पहले क्वेश्चन में पूछा है कि अंकों का योग कितना हो, दोनों पासों के अंकों का योग कितना हो? 8 हो। तो यहाँ पर पहले में अगर देखेंगे परिणाम में, तो संभावित आपको दोनों का अंकों का योग करेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर कितना मिल रहा है? योग 7 मिल रहा है। तो यहाँ पर तो मिलेगा नहीं। अब दूसरे में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर तो होगा नहीं, यहाँ पर लास्ट में देखेंगे 6 2 8। फिर तीसरे वाले उसमें देखेंगे स्टेप में, तो यहाँ पर कितना होगा? 5 3 8, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका 4 4, चौथे वाले में देखेंगे 4 4 8, यहाँ पर 5 3 8, 6 2 8। तो यहाँ पर अगर हम इसको हिंट करना चाहें तो ये आपका दोनों पासों पर अंकों का योग जो प्राप्त करने का योग कितना है? 8 है। ये आपकी घटनाएं हो जाएंगी। तो यहां हम लिखेंगे कि अंकों का योग 8 होने की घटना हम मान लेते हैं क्या है? इवन है। और कौन कौन सी घटनाएं हमारी क्या हो रही है? अंकों का योग 8 होने की हो रही है। एक आपका हो रहा है 2 6, पहले में 2 और दूसरे में 6, फिर आपका 3 5, फिर आपका 4 4, फिर आपका 5 3, फिर आपका 6 2। अर्थात कुल घटनाएं या अंकों का योग 8 होने की कुल घटनाएं n even इक्वल टू जो आपका हो जाएगा 5 होगा। अब हमें क्या निकालना है? इनकी प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता हम मान लेते PE1 इक्वल टू, तो इसका फार्मूला हो जाएगा NE1 अपान NS। E1 अर्थात अंकों का योग 8 होने की घटना कितनी है? 5। अब कुल घटनाएं संभावित घटना हमने पहले ही बता दिया है, यहाँ कितनी? 36। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/36 हो जाएगी। यही प्यारे बच्चों आपका पहला आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सेकंड नंबर में कि अंकों का योग 13 होने की घटना। तो अंकों का योग 13 होने की घटना। अंकों का योग 13 होने की घटना मान लेते हैं इसकी घटना E2 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सभी के अंकों में यहाँ पर मैक्सिमम नंबर आपका कितना है? पहले में अगर 6 और दूसरे में 6, तो यहाँ पर अधिकतम अगर दोनों पासों का अगर अंकों का योग करें तो अधिकतम आपको क्या प्राप्त हो रहा है? 12 प्राप्त हो रहा है।
और किसी भी आप स्टेप में देखेंगे तो 12 से अधिकतम आपको योग प्राप्त ही नहीं होगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों को कि अधिकतम अंकों को हम ले रहे हैं तो हमें 12 ही प्राप्त हो रहा है, अर्थात 12 से अधिक प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसी घटना हो ही नहीं सकती है जिनका योग हमारा कितना प्राप्त हो, 13 प्राप्त हो। तो ये क्या हो जाएगी, असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, अंकों का योग 13 होने की घटना जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ आप लिख सकते हो चूंकि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0 होती है। तो अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, Pe2 इक्वल टू Ne2 अपान Ns। अब इसकी घटना कितनी है, 0 है, असंभव घटना है, अपान कुल परिणामों की संख्या 36 है, भाग देंगे तो इसकी कितनी होगी, प्रायिकता 0 हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे, यहां आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Pe2 इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो अंकों का योग 13 होने की घटना आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो घटना हो ही नहीं सकती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा है 3rd नंबर कि 12 से छोटी या उसके बराबर। अब 12 से छोटी या उसके बराबर, तो यहाँ अधिकतम नंबरों को देखते हैं। तो अधिकतम नंबर 6 6 12, तो यहाँ पर बोला है कि उसके बराबर हो या 12 के बराबर हो या उससे छोटी हो। तो अधिकतम नंबर पर जोड़ने पर भी हमारा 12 आ रहा है, बाकी हमारी जितनी भी क्या है घटनाएं हैं वो क्या है, 12 से छोटी। तो यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी हमारे संभावित परिणाम हैं वो क्या होंगे, 12 से छोटे या उसके बराबर ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुल घटनाएं जो हो जाएंगी 12 से छोटी उसके बराबर, वो क्या हो जाएगी, आपकी टोटल घटनाएं होंगी 36 के 36 हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 12 से छोटी या उसके बराबर होने की घटना मान लेते हैं क्या है, E3। और सारी घटनाएं हो जाएंगी क्योंकि हमने अधिकतम से देख लिया क्या है, 12 है। और इसमें पूछा है कि 12 भी हो या उससे छोटा हो, बाकी जितनी भी घटनाएं होंगी 12 से छोटी होंगी। तो यहाँ कुल घटनाएं जो हो जाएंगी 36 हो जाएंगी। अब यहाँ इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो Pe3 इक्वल टू Ne3 अपान Ns हो जाएगा। तो यहाँ पर घटनाओं की कुल संख्या कितनी है, 36। अब कुल परिणाम कितने थे, 36, भाग देंगे तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। इस प्रकार से हमारा 12 से छोटी या उसके बराबर होने की घटना का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा और आसानी से आप सॉल्व कर जाओगे। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप अधिकतम 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा। जहां फार्मूला लगता है वहां फार्मूले का अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आपका रंग नहीं होगा। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।